हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो अर्थ है हमारी, वो एक प्लेनेट है और इस तरह से उसकी स्फीयर नहीं है। जिस तरह से हम दिखाते हैं ना, ये स्फीयर, इस तरह से इसका स्फीयर नहीं है। एक फ्लैटर्ड है ऊपर से और यहाँ से भी फ्लैटर्ड है, जैसे पिचकी भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्टली ग्लोब। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे लिए जो भी कमेंट आप देना चाहते हो वो कमेंट दीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोब ग्लोब आपने इस तरह से अपने स्कूल्स में देखा होगा, ठीक है, या कोई ऑफिसेज होते हैं जो वहाँ पे आपने देखा होगा, और कई इसको खरीद के अपने घर में भी रखते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब क्या है? एक मॉडल है अर्थ का हमारा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कि छोटा रूप है अर्थ का, जिसको हम मतलब मॉडल की तरह लेते हैं। ठीक है, इसका जो साइज है वो वेरी करता है। कुछ आपने ग्लोब्स देखे होंगे काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ ग्लोब्स देखे हमने बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो क्या है, मतलब ये अपने अपने हिसाब से बनाए होते हैं, जिस हिसाब से उनको चाहिए होता है। ठीक है, तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि अर्थ को दिखाते हैं कि अर्थ पे क्या कौन सी चीज़ कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, ओशियंस कहाँ है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, ग्लोब से दिखा लेते हैं इजीली। जिससे क्या होता है कि हमें इस अर्थ को समझने में काफ़ी मतलब हेल्प मिलती है, और हम क्या, हमारे को अर्थ का भी पता चल जाता है कि कौन सा कंट्री कहाँ है, कौन सी कॉन्टिनेंट कहाँ है और कौन सा ओशियन कहाँ है। ओके, फिर आता है पोल। आप बोलोगे पोल्स कैसी? हमने देखा कि अर्थ देखो ऐसी है, तो जो बॉटम, जैसे बॉटम और टॉप जो है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, उनको बोलते हैं पोल्स। ठीक है, द टॉप एंड बॉटम ऑफ अर्थ आर कॉल्ड पोल्स। दे आर सिमिलर टू द टॉप बॉटम ऑफ ग्लोब एंड द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्लोब है। ग्लोब के जो अब यहाँ इस तरह से हमारी क्या अर्थ है, ऐसी पूरी गोल ऊपर को नहीं है, इस थोड़ी सी ना अपनी जगह से इस तरह से टिल्टेड है। तो ये ऐसे करके देखो यहाँ पे ऐसे, तो ये जो है टॉप है और ये बॉटम है। तो इनको क्या बोलते हैं? जो ऊपर वाला टॉप वाला है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला उसको बोलते हैं साउथ पोल। ओके, तो अगर कोई पूछेगा कि पोल्स क्या हैं, तो टॉप एंड द बॉटम ऑफ अर्थ आर कॉल्ड पोल्स। ठीक है, और जो है टॉप क्या बोलते हैं, टॉप को बोलते हैं हम नॉर्थ पोल और बॉटम को बोलते हैं हम साउथ पोल। ओके, फिर है एक्सिस। तो एक्सिस क्या है? जो अर्थ है, देखो यहाँ पे, देखो अर्थ जो है यहाँ पे अपने यहाँ पे ही घूम रही है। यहाँ पे देखो ऐसे, एक मिनट रुको, अर्थ देखो अपने इसके, ये चीज़ है, अर्थ देखो यहीं घूम रही है अपने ही इस पे। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज द इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू द अर्थ अराउंड दिस इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है, तो क्या होता है, जो अर्थ ऐसे घूम रही है, तो क्या इमेजिनरी लाइन पे घूम रही है, हम इसको सोचते हैं खुद से कि इमेजिनरी लाइन पे घूम रही है। ठीक है, ऐसे अपनी ही इस पे घूम रही है, एक्सिस मान लिया हमने, इमेजिनरी लाइन मान ली जो नॉर्थ और साउथ पोल है। ओके, जो और अर्थ जो रेट ऑफ वन रेवोल्यूशन है वो है 24 आवर्स की। जो है अर्थ क्या करती है, अपने इस पे एक्सिस पे रोटेट करने के लिए कितना टाइम ले रही है, ऐसे अपने इस पे घूमने के लिए जो है 24 आवर्स ले रही है। और ये जो एक्सिस पे जो ये रोटेशन होती है इसकी, ये क्या करती है, ये जो हमारे डे और नाइट होते हैं इसी की वजह से आते हैं कि डे और नाइट। देखो यहाँ पे जब सन है और ए वाली साइड क्या अर्थ की सन की तरफ है, तो क्या हो गया, डे हो गया। और इस साइड क्या है, जो अर्थ के जो सन के अपोजिट है उसमें साइड देखो नाइट आ गई है, और इस साइड डे है। ओके, तो एक्सिस क्या है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज द इमेजिनरी लाइन रनिंग थ्रू। देखो ये इमेजिनरी लाइन है जिस पे क्या करती है, जो अर्थ है और राउंड जो है रन करती है, मतलब घूमती है। ओके, अब देखो क्या होता है, जो ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल्स। देखो ग्लोब क्या होती है, इस नीडल में, नीडल है इसकी, देखो यहाँ पे क्या है, नीडल्स हैं, यहाँ पे दो नीडल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या हमेशा देखो कहाँ से घूम रही है, देखो नॉर्थ
अब देखो अर्थ को क्या है, नॉर्थ है ये अर्थ का, साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब आप देखो किस साइड से घूम रही है, देखो वेस्ट से इसकी साइड घूम रही है ना, ईस्ट की साइड। तो क्या है, अर्थ हमेशा देखो कभी भी आपको पूछा जाएगा कि अर्थ जो रोटेट करती है तो उसकी रोटेशन किस साइड होती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ईस्ट टू वेस्ट होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी, या साउथ टू नॉर्थ होगी, या वेस्ट टू ईस्ट होगी। तो आप बोलोगे हमेशा वेस्ट टू ईस्ट, तभी जो आपका सनराइज होता है वो ईस्ट की साइड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सन है, मान लो यहाँ पे सन है, अब यहाँ से घूम रही है तो हमारे को सन क्या है, इस साइड ही दिखेगा। देखो फिर आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, एक जैसे एक्सिस की तरह एक अदर इमेजिनरी लाइन है, वो क्या होती है, रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इनटू टू इक्वल्स पार्ट। देखो क्या है, ये ग्लोब है हमारा और ये इक्वेटर है, ठीक है, और ये क्या करती है, डिवाइड करती है अर्थ को टू पार्ट्स में, इक्वल टू पार्ट्स में करती है। और जो नॉर्थ वाली साइड का पार्ट है देखो अर्थ का, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ वाली है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या होता है, जो इक्वल, हमेशा कोई पूछा जाएगा कि इक्वेटर क्या होता है, तो इक्वेटर ऐसी लाइंस है, इमेजिनरी लाइन बोल सकते हैं, इमेजिनरी है। अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन है ही नहीं। हमने क्या किया है, अपनी चीज़ों को समझने के लिए, मतलब अर्थ को समझने के लिए हमने खुद से इमेजिनरी लाइन खींच ली है। तो ठीक है, तो इक्वेटर क्या है, द इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ विच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल्स पार्ट। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेकंड वन इज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, और जो देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो इक्वेटर है वो इक्वेटर भी क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। तो जो जैसे देखो ये अगर आपको लैटिट्यूड्स के बारे में कभी भी अगर आपको समझ नहीं आएगा कि लैटिट्यूड कैसे होते हैं और इक्वेटर लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड से आपको एक ट्रिक बताता हूँ। लेटी से मतलब होता है लेटना, तो लेटते हैं ना, तो लेटिव लाइन देखो यही वाली है, इक्वेटर वाली लाइन है, ऐसे ही थे लैटिट्यूड्स ऐसे। और ये क्या होती है, जो ये लैटिट्यूड्स हैं, मतलब जो इक्वेटर वाली लाइंस हैं, जो लेटिव लाइंस हैं, क्या है देखो ये वाली, ये क्या है, पैरेलल रन करती है। देखो यहाँ से पैरेलल रन करती है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे पैरेलल रन करती है। ठीक है, तो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। तो क्या है, जो ये देखो ये क्या है, एक सर्कुलर लाइंस है, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, स्फीयर है, तो इसके ऊपर क्या है, जो लाइन है वो क्या है, स्फीयर जो है सर्कुलर है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ। तो ये क्या होता है, इससे हमारे को पता चल जाता है कि कौन सा जो पॉइंट है वो अर्थ पे कहाँ पे है। ओके, जो आप अगर आप जीपीएस खोलते हो और गूगल मैप खोलते हो, तो उस पर भी अगर आप लैटिट्यूड डालोगे तो आपको पूरी लोकेशन पता चल जाएगी कि आपकी लोकेशन कहाँ है। ऑल द पैरेलल सर्कल आर फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या है, जो इक्वेटर से लेकर जो ऊपर तक पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, जो लैटिट्यूड्स हैं, जो सर्कुलर लाइंस हैं, वो पैरेलल है, और वो उसको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। देखो यहाँ पे देखो लैटिट्यूड कैसे लिखा है, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये नॉर्थ पोल पे हमेशा 90 डिग्री होता है, और वहीं साउथ पोल भी इस तरह से लाइंस होती है नीचे को। यहाँ पे देख लो, ये 90 डिग्री साउथ है और 90 डिग्री जहाँ पे पोल्स हैं। ओके, तो क्या है, जो इक्वेटर है, देखो यहाँ पे जो इक्वेटर है वो यहाँ क्या है, जब कोई आप लाइन ऐसे करते हो, ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको इजीली थोड़ा सा। जैसे आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हो, तो लाइन यहाँ पे क्या हमेशा उसको क्या माना जाता है, 0 डिग्री माना जाता है। तो वैसे ही इक्वेटर क्या है, एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज द 90 डिग्री। क्या होता है, जो पोल्स हैं, देखो यहाँ पे पोल्स कैसे, अब 90 डिग्री है, अब कोई लाइन है देखो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, 180 180 और ऐसे करके देखो। तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो ये जो पोल्स तक देखो कितना है, एक साइड से ये 1/4 हो गया ना, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 हो गया, और ये भी 1/4 हो गया। ठीक है, और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड द साउथ पोल। वो चीज़ हमने पढ़ ली है। ओके,
द ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर्स, जो नॉर्थ की तरफ जो सारे पैरेलल्स हैं उनको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और सिमिलरली क्या है जो पैरेलल साउथ की तरफ है इक्वेटर के उनको बोलते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। अब यहाँ पे देखो जो नॉर्थ की तरफ है उनको बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो साउथ की तरफ है उनको बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड्स। अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स को देखेंगे। जैसे हमारा ये देखो लैटिट्यूड इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर को देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ, फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ, फिर देखो यहाँ पे 23.5 साउथ और 66.5 डिग्री साउथ। तो ठीक है, जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखो ये कौन सी लाइन है, जो लैटिट्यूड 23.5 डिग्री सेल्सियस हाफ डिग्री नॉर्थ है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और वहीं 23.5 साउथ में उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपसे पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री नॉर्थ में है, तो आप बोलोगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना है 23.5 डिग्री साउथ। ओके, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर्कटिक, ठीक है, या आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल्स। तो आर्कटिक सर्कल देखो यहाँ पे कितना है आर्कटिक सर्कल्स, तो आर्कटिक सर्कल्स कितना है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अब आर्कटिक का अपोजिट क्या होगा अंटार्कटिक, तो इसका होगा 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इन पैरेलल्स को आप याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साइड को बोला जाता है। ठीक है, आर्कटिक सर्कल कौन साइड है और अंटार्कटिक सर्कल कौन सी साइड है। फिर आता है नॉर्थ, तो आपको पता है 90 डिग्री वाली चीज होती है। अब हम पढ़ेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्टली हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे टॉर्रिड जोन, तो जब जैसे देखो अर्थ हमारा सन यहाँ पे, ठीक है, तो सन की क्या है जो इक्वेटर और मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच में क्या होता है, जो अर्थ की लाइट है मतलब मिड डे में वो सन लाइट जो है वो पूरी क्या करती है सीधी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को उसको बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। ठीक है, इसमें क्या होता है जो ऑल मतलब इसी के बीच में जो है सनलाइट जो है पूरी घूमती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो ये जो एरिया है ये क्या करता है मैक्सिमम हीट जो है रिसीव करता है, इसी को बोलते हैं टॉरिड जोन। क्यों करता है टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पे देखो अर्थ है, अर्थ जो सन की सारी जो लाइट्स है वो इसी की एरिया में पड़ती है। ठीक है, फिर आता है देखो यहाँ पे टॉर्च है, अब टॉर्च से आप देखो अगर आप सीधी जगह पे डाल रहे हो तो सीधी देखो कितनी लाइट स्ट्रेट लाइट पड़ रही है। ठीक है, और एक जगह ही फोकस है उसका कहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो जब आपको पता है टेढ़ी थोड़ी सी होगी, देखो कैसी पड़ रही है, थोड़ी चौड़ी हो रही है, जिसकी वजह से क्या लाइट जो है उतनी पड़ नहीं रही है, तो उससे क्या हीट भी वैसी आएगी। तो अर्थ भी हमारी कैसी है, ऐसी थोड़ी अब टेढ़ी है, देखो यहाँ पे देखो कितनी तिरछी है हमारी एक्सिस में, कितनी तिरछी है देखो। तो इसकी क्या है जो सनलाइट है वो यहाँ तो पड़ रही है सीधी, लेकिन इस साइड का होता है थोड़ा, अब देखो टेढ़ी जैसी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ साइड थोड़ा कम आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो टेम्परेट जोन में क्या होता है जो मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द अर्थ। तो क्या होता है, अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डाल देता हूँ मैं सन को यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे सन है, यहाँ पे तो उसकी सीधी लाइट पड़ रही है, यहाँ पे भी देखो ठीक ठाक लाइट पड़ रही है यहाँ पे भी, लेकिन जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहा है तो उसकी जो एंगल है लाइट का एंगल वो थोड़ा डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है एज सच द एरिया बॉन्डेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल, देखो आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक जो सर्कल है उसका जो एरिया है उसको बोलते हैं मॉडरेट, होता है हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स। ठीक है, देयरफॉर कॉल्ड इट टेम्परेट जोन्स। तो इसमें क्या होता है कि उतनी गर्मी नहीं होती जितनी गर्मी यहाँ पे जो है इक्वेटर के पास होती है, जिसको टॉर्रिड जोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जो टेम्परेट जोन है वहाँ पे उतनी क्योंकि सन की लाइट है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती है,
टेढ़ी करके पड़ती है और जिससे क्या होता है जो एंगल है उसका डिक्रीज होता रहेगा। ओके, फिर है फ्रीजिड जोन, द एरिया लाइंग बिटवीन द, देखो क्या है फ्रीजिंग जोन क्या है, अब मैं इस यहाँ थोड़ा अपने यहाँ पे जो क्या है आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल, ठीक है। यहाँ का जो एरिया है इन दोनों के, जो आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक, जो ये वाला जिसको मैं ये कर रहा हूँ, ये वाला एरिया और ए वाला एरिया, यहाँ पे क्या होता है जो सन की रेज देखो यहाँ पहुँच ही नहीं पाती, यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक, यहाँ देखो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी पहुँचेगी, ऐसे बहुत मतलब थोड़ी भी नहीं पहुँचेगी। इसलिए क्या होता है यहाँ पे क्या होता है बहुत ठंड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे हमेशा जो है बर्फ ही रहती है, आइस ही हमेशा रहती है, ठीक है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग जोन, फ्रीज जोन। तो आपको पता है फ्रीज जोन कहाँ है, और आपको ये भी पता चल गया कि टॉर्रिड जोन कहाँ है। टॉर्रिड जोन पे हमेशा क्या होते हैं जो है सन की लाइट हमेशा सीधी पड़ती है और यहाँ पे हमेशा काफ़ी हीट अप, मैक्सिमम जो हीट मिलती है अर्थ को वो टॉर्रिड जोन पे मिलती है। फिर उसके कब मिलती है ट्रॉप टेम्परेट जोन में, नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। तो होता है 23 डिग्री एंड 23.5 डिग्री से लेके 6 डिग्री हाफ नॉर्थ, और वहीं साउथ में भी उतना ही होता है, उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। फिर आता है आर्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल और आर्कटिक से नॉर्थ पोल, इनको बोलते हैं फ्रीजिड जोन। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।